मेहनत की थी तो हमने चारों सीटों के लिए की थी कि चारों सीटें हम ले जाएंगे, लेकिन चौथी सीट पर चूंकि 3 सीटें तो कंफर्म थी, उनमें कोई शक ही नहीं था कि वो हम जीत जाएंगे। लेकिन चौथी सीट पर चूंकि वहां हमारे इंडिपेंडेंट एमएलएज है, पीडीपी एमएलएज है, कांग्रेस के एमएलएज है, उनको वोट डालना था। तो नतीजा ये पता नहीं है कि कहां से क्रॉस वोटिंग की है, किसने क्रॉस वोटिंग की है। जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अपने एमएलएज थे वो इंटैक्ट है, उन्होंने अपने कैंडिडेटों को वोट डाला है। जो भी कैंडिडेट था, जिसके जो भी प्रेफरेंस उनको दी गई थी, उनको वोट डाला है। लेकिन जो बाकी कैंडिडेट, जो बाकी एमएलएज है, चाहे वो आज़ाद है, चाहे और किसी पार्टी के साथ है, जिन्होंने वहां ऐलान किया था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे, उनमें से किसने वोट क्रॉस वोटिंग की है तो वो पता नहीं है। तो लेकिन आगे आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि क्रॉस वोटिंग किसने की है, कौन बाहर ये कह रहा था कश्मीरी को धोखा दे रहा है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ हूँ। इससे जो हमसे जो आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारा जो तशक्कुर छीना गया है, हम इसके खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि ये कौन है, या क्या कोई सियासी पार्टी है या कोई इंडिपेंडेंट है जिन्होंने वोट उनको डाला है, बीजेपी को डाला है और यहां धोखा दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैंने जो ऐलान किया है कि मैं कैंपेनिंग नहीं करूंगा, लेकिन आप देखोगे तो रोहल्ला साहब तो भी तो वो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है। अभी तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर गए नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही है और इंशाल्लाह वो भी वहाँ मदद करेगा, क्योंकि आगा मोहम्मद साहब जो है वो आपस में रिश्तेदार भी है। आगा रोहल्ला और आगा मोहम्मद साहब आपस में रिश्तेदार भी है। और आगा मोहम्मद ने भी जब पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहा था उस वक्त भी आगा मोहम्मद हर जगह जा रहा था, उसके लिए कंपेनिंग कर रहा था। और मेरे ख्याल में इस वक्त आगा रोहल्ला भी कंपेन करेगा। आगे आप देखिए, अभी तो टाइम है, आगे देखिए क्या होता है। हमें तो वो हमारा आदमी है आगा रोहल्ला साहब, हमारे पार्टी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और मदद उसकी मिलेगी हमें।